दोस्तों, आप सभी का दक्षता फाउंडेशन के मंच पे स्वागत है। दक्षता फाउंडेशन का मिशन स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज दांतों के रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपासना कौशिक, BDS, MIDA, ओरल डेंटल सर्जन आज आप सभी को डेंटल पेन एंड रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। प्लीज़ डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। दक्षता फाउंडेशन ने स्वस्थ भारत के अंतर्गत मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्यों है और कब किया जाता है। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हो गया हो, किसी भी प्रकार से आपके दांत में दर्द बन चुका हो या फिर दांत टूट गया हो जिसकी वजह से हमारे जो दांत के अंदर की नसें हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, तो हमें दांत में RCT की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके आसपास कहीं भी कोई डेंटिस्ट हो, उन्होंने ये बोला हो RCT क्या होती है, तो अब मैं आपको समझाती हूँ RCT का मतलब क्या होता है। इसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट या देसी भाषा में नसों का इलाज भी बोलते हैं। सबसे पहली बात, नस का इलाज दो प्रकार का होता है। एक वो जो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल किया जाता है, यानी कि एक ही बार में सारा का सारा काम। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या दांत उस लायक है या नहीं कि हम एक ही बार में सारा काम कर सकते हैं, जिससे हमारी जो सिंगल सिटिंग RCT है वो फेल ना हो। दूसरा प्रकार होता है 3 या 4 विजिट्स में की जाने वाली RCT, जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। वहाँ पे हम 3 या 4 बार वाली RCT को प्रेफर करते हैं। RCT में सबसे पहली बात कब होती है? आपकी दांत की 3 लेयर्स होती हैं। एक सबसे पहली लेयर जो हमारे दांतों में विजिबल होती है सफ़ेद रंग की, जिसे हम इनामल बोल देते हैं। दूसरी लेयर वो जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, वो हल्की पीले रंग की होती है। और तीसरी दांत की नसें, जिसे हम पल्प बोल देते हैं। जब कीड़ा यानी कि कैविटी इन्फेक्शन माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है, फर्स्ट अगर कैविटी अगर आपके पहली लेयर तक है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जहां आपको दूसरी लेयर तक पहुंचेगा वहां आपको मीठा, गरम, ठंडा लगेगा। वहां तक हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि आप जाएं अपने डेंटिस्ट के पास और वो आपका फिलिंग कर देंगे, मतलब मसाला भर दिया जाएगा, रेस्टोरेशन बोलते हैं। जब आपका तीसरी लेयर पे पेशेंट का दांत चला जाता है तो हमें रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है। आप कुछ भी चबाएंगे, दर्द होगा, सूजन बनेगी, तो एकमात्र यही ऑप्शन रह जाता है कि दांत का रूट कैनाल करवा लिया जाए। ऐसे में हमें ये भी देखना होता है कि क्या दांत इस बुरी तरीके से टूटा तो नहीं है कि हमें उसको निकालना ही पड़ जाए। रूट कैनाल के द्वारा उसे बचाया जा सकता है या नहीं। रूट कैनाल में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स करवाया जाता है, जिससे इन्फेक्शन थोड़ा कम हो जाए। जैसे सूजन में हम कोई भी इन्फेक्शन ऑलरेडी बढ़े हुए होते हैं, उसमें हम नस का इलाज नहीं कर सकते। सूजन को सबसे पहले घटाना ज़रूरी है, उसके बाद RCT का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। मरीज़ पहली दफ़ा में आता है, हम सबसे पहले उसे सुन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे रूट कैनाल करते दौरान दर्द ना हो। हम लोग अपने छोटे छोटे ड्रिलों से आपके दांत की पहली और दूसरी लेयर को छेद करके अंदर नसों तक पहुंचते हैं। नसों तक पहुंचा जाता है और तब हम स्टेप 2 में ये देखा जाता है कि क्या हम उन नसों को साफ कर सकते हैं या नहीं। ये पूरा डिपेंड करता है दांतों में इन्फेक्शन कितना है उसके ऊपर। अगर इन्फेक्शन कम है, हाँ, हम साफ कर सकते हैं। लेकिन यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो हम पहली विजिट में नसों को सिर्फ खोलकर छोड़ देते हैं। दूसरी विजिट में हम लोग उन नसों को अपनी बेसिकली रंग बिरंगी सुइयों से साफ करते हैं। इसका अब नई तकनीक में हमारे पास ऑप्शन है एपेक्स लोकेटर और एंडोमोटर द्वारा, जो मशीनों से किया जाता है। उसमें हम लोग सिर्फ नसों को चौड़ा करके नसों को निकाला जाता है और जो इन्फेक्शन का एरिया होता है वहाँ तक हम लोग अपने एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशंस डालते हैं। कैनाल्स को साफ किया जाता है, इरिगेट किया जाता है और दवाई लगाकर मरीज को अगली विजिट के लिए बुलाया जाता है।
उससे अगली विजिट में हम लोग ये देखते हैं कि क्या सफाई करने पर मरीज को दर्द है, यदि नहीं है और दांत प्रेशर ले रहा है, मतलब दांत पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, तो हम उसमें नकली नसें आपकी प्लांट से बनती हैं, जिन्हें हमारी लैंग्वेज में गट्टा पर्चा पॉइंट्स बोल दिया जाता है, उसे डालकर सील करके और उसकी जो कैविटी बनाई गई है उसके ऊपर पक्के मसाले से उसे फिल कर दिया जाता है, मरीज को भेज दिया जाता है। उसके हफ्ते 10 दिन बाद तक ये देखने के लिए कि क्या मरीज वहां से खाना खा पा रहा है। अगर हाँ वो खा पा रहा है तो उस दांत की मजबूती के लिए हम लोग उसके बाद का प्रोसीजर होता है कैपिंग। दांत को चारों तरफ से थोड़ा छोटा किया जाता है और नाप लेकर अगली बार बुलाया जाता है, जिसमें कैप को चिपका दिया जाता है, जिससे उसके बाद आप जितना भी हार्डेस्ट फूड खाना चाहें, अपना नॉर्मल खाना खाना चाहें, आप खा सकते हैं। कैप का एकमात्र यही ऑप्शन होता है और यही हमारा मोटिव होता है कि आप अपना खाना प्रॉपर्ली खा सकें रूट कैनाल करवाने के बाद और दांत आपका टूटे नहीं या फटे नहीं। जो जनरली रूट कैनाल करने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज तकलीफ लेकर आते हैं कि उन्होंने रूट कैनाल करवा लिया है, लेकिन उसके बाद वो अच्छा खाना च्यू करना चाहते हैं, वहाँ से च्यू करना शुरू कर देते हैं, उन्हें पेन नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी दाढ़ें होती हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दांत को उखाड़ना पड़ जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप रूट कैनाल के साथ साथ ही कैप भी लगवाएं। यही था पूरा का पूरा प्रोसीजर आपके रूट कैनाल से संबंधित। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करता हूं आपके द्वारा दी गई जानकारी से सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत।